अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आइए आज हम मश्क बयास करते हैं उर्दू की जमात सुवम की। तो देखो हमने इसमें बहुत सारा एक्टिविटी करके रखे थे और ये आपको हमने प्रोजेक्ट दिए थे ना, तो ये प्रोजेक्ट आपको बनाना है ना, ठीक है। देखो अब हम आज आगे की सरगर्मी करते हैं। देखो नंबर 3 है मीठे बोल में जादू है। ये नज़म पढ़ो, समझो और सरगर्मी मुकम्मल करो। मीठे बोल है अनमोल। तो देखिए हम पढ़ते हैं। जब भी तुम मुंह खोलो बच्चों, मीठे बोल ही बोलो बच्चों। नरमी से हर बात करो तुम, लहजा अपना नरम रखो तुम। लहजा ना तुम तेज़ रखोगे, गाली से परहेज़ करोगे। प्यारी कोयल प्यारी मैना, तोते मियाँ का क्या ही कहना। बच्चों इनसे तुम ये सीखो, मीठा बोलो मन को जीतो। कड़वी बोली किसको भाई, मीठे बोल में छुपी भलाई। तो बच्चों देखो ये है अकील रज़ी, इसके शायर हैं, इन्होंने ये लिखे मीठे बोल में जादू है, ये नज़म। तो अब हम इसकी आगे की सरगर्मी देखते हैं। देखो इसमें क्या है, सरगर्मी है लफ्ज़ों की मुनासिब जोड़ियाँ लगाओ। बात करो सबको भाए, मीठा बोलो परहेज़ करो। इधर है मन को जीतो, गाली से नरमी से मीठी बोली, है ना। तो देखो हम इसमें ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बात करो नरमी से, है ना। इसमें देखो नज़म में होगा बात करो तुम नरमी से, बात करो तुम नरमी से हर बात करो तुम। तो ये बात करो को नरमी से जोड़ेंगे यहाँ पर, है ना, बात करो नरमी से। अब सबको भाए मीठी बोली, देखो सबको भाए मीठी बोली इसमें है। तो देखो बच्चों सबको भाए मीठी बोली, देखो ये शेप जो दिख रहा है ना, ये शेप में ऐड होता है ना, ये शेप और ये शेप को मिला तो इसमें जुड़ जाता हूँ। तो इसको इससे जोड़ेंगे, सबको भाए मीठी बोली। ये वाला शेप ये वाले शेप में ऐड यानी एडजस्ट हो जाता है, इसमें जुड़ जाता हूँ। यानी यहाँ पर इशारों में भी बताया है आपको किस में क्या जुड़ सकता है। मीठा बोलो मन को जीतो, देखो ये वाला शेप देखो और ये वाला शेप देखो, इसमें जुड़ जाता है। तो मीठा बोलो मन को जीतो। परहेज़ करो, देखो ये और ये वाला शेप और ये वाला शेप देखो, ये भी जुड़ जाएगा। तो परहेज़ करो गाली से, ठीक है। ये ऐसे हमारी ये सरगर्मी पूरी हुई। आपने देखना इसको गौर से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सरगर्मी है दर्ज झैल सही जुमले के सामने सही का निशान लगाओ। नंबर 1 हमें अपना लहजा, अलिफ है तेज़ रखना चाहिए, नर्म रखना चाहिए या कड़वा रखना चाहिए। तो बे सही होगा, ये सही का निशान हम यहाँ लगा देते हैं ना। मीठी बोली, देखो मीठी बोली अलिफ है, पसंद ना आए काम बनाए सबको भाए। तो मीठी बोली सबको भाए, ये यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। गाली से परहेज़ करें, बात करें बैर रखें, तो परहेज़ करें। यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी पूरी हुई। देखो बच्चों सरगर्मी है नीचे दिए हुए हर सुतून को गौर से देखो, हर सुतून से एक लफ्ज़ चुनकर जुमले बनाओ। देखो अब ये लड़के, मकान मालिक, अफजल, तुम, मैं, गुस्सा, क्रिकेट, गेंद, सलाम, सलीका, लाता, होता, जानते, खेलते, करना, करता, है, हूँ, है, हो, है। ये अभी यहाँ पर दायरे बनाकर दिखाया गया है कि एक जुमला कैसा बना। देखो तुम सलीका जानते हो, ये एक जुमला बन गया। तुम सलीका जानते हो, तो अब इसको कहाँ लिखा गया है, यहाँ तुम सलीका जानते हो। बस अब ऐसा हमको और भी इसमें लफ्ज़ बनाना है ना। लड़के क्रिकेट, लड़के क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं।
तो हम यहाँ पर ऐसा बनाएंगे, देखो, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। लफ्ज़ चुनना है बच्चों, अगर दायरा नहीं भी बनाए तो ऐसे लफ्ज़ चुनकर हम लिख सकते हैं। लड़के क्रिकेट खेलते हैं। दूसरा देखो, अफजल गेंद लाता है। अफजल गेंद लाता है। मकान मालिक गुस्सा करता है ना। मकान मालिक गुस्सा करता है। मैं सलाम करता हूँ, ये वाला एक जुमला बना है ना। मैं सलाम करता हूँ। तो इस तरह से बच्चों ये हमको कुछ जुमले समझ में आए जो हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हम नीचे की सरगर्मी देखते हैं। तो देखो बच्चों, सरगर्मी है खाली जगह में मुनासिब हुर्फ लिखकर बामानी लफ्ज़ बनाओ। ये जो खाली जगह दी है ना, तो इसमें मुनासिब हुर्फ लिखना है और वो जो लफ्ज़ बनेगा वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आएगा जीम अली ज़बर जा और ये वाव है आखिरी में, तो यहाँ दाल लिख दो। ये बन गया जादू, है ना। दूसरा है ये सीन लाम अलिफ है ना, सला, तो यहाँ पर मीम लगा दो, बन गया सलाम। अब ये देखो अलीफ नून दाल लिखा हुआ है, इसमें रे लगा देंगे हम, तो बन गया अंदर, है ना। अब ये देखो अलीफ है और ये बे है, तो बीच में दाल लगा दो, ये बन गया अदब। अब ये देखो ये अलीफ लाम यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे। तो अब ये देखो ये अलीफ लाम है, तो यहाँ पर ख़ै लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा ख़याल, है ना। तो इस तरह से ये बामानी लफ्ज़ हमारी बनाने की एक्टिविटी पूरी हुई। हम नीचे देखते हैं। सरगर्मी है हिदायत के मुताबिक ज़ैल के जदोल मुकम्मल करो। अब ये देखो ये यहाँ पर एक तोता है और एक है कौवा। अब इसमें सरगर्मी क्या है, देखो नंबर 1 है परिंदे का नाम, तो यहाँ पर लिखना है हमको परिंदे का नाम। तो क्या है, ये तोता, ये क्या है, कौवा, ठीक है। अब इसकी बोली लिखना है, देखो ये तोता टे टे करता है और इसकी बोली है काए काए। ठीक है। अब क्या आपको उसकी बोली पसंद है? अगर तोते की पसंद है तो हाँ लिखना, कौवे की पसंद है तो हाँ लिखना। तो क्या आपको इसकी बोली पसंद है? जी हाँ, तोते की तो है, कौवे की बेचारी नहीं है। कौवे की काए काए हर किसी को पसंद नहीं आती ना। नंबर 4 है आपको उसकी बोली क्यों पसंद है? क्योंकि मीठा बोलता है। तो हमको इसकी बोली पसंद है, तो हमने यहाँ रीज़न दिए। अब आपको इसकी बोली क्यों पसंद है, ये वाला सवाल है, तो ये पसंद वाले इसमें आ जाएगा। इसकी तो हमको नहीं पसंद है, तो इसलिए यहाँ पर हमको कुछ लिखना नहीं है। अगर हम इसकी बोली पसंद करते तो लिखते थे यहाँ, तो इसलिए ये ब्लॉक खाली छोड़ दो, ठीक है। सरगर्मी है कि जुमले दुरुस्त करके लिखो। ये उल्टे सीधे जुमले बच्चों
इसको हमको सेट करके लिखना है सही तरीके से। नंबर 1 है सीखो पहले करना तमीज़ बात से। तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, पहले, इसको सीधा करना है ना, पहले तमीज़ से बात करना सीखो। ऐसा है ना। दूसरा है नंबर 2, वाक़या सारा अफजल सुनाया ने, है ना, अफजल ने, इसको सीधा करेंगे ना, अफजल ने सारा वाक़या सुनाया। ये हो गया सीधा बामानी जुमला, है ना। अब देखो नंबर 3 है शर्मिंदा पर नुकसान है आपके हम। तो इसको हमको सीधा करके लिखना है कि हम आपके नुकसान पर शर्मिंदा हैं। ये हो गया सीधा जुमला। अब देखो नंबर 4 है हो गए सब लड़के उदास। तो इसको सीधा करेंगे हम, सब लड़के उदास हो गए। तो यहाँ पर ये अपनी सरगर्मी पूरी हुई बच्चों। आगे देखते, देखो सरगर्मी है कि नीचे दिए हुए गलत अल्फाज का दुरुस्त इमला लिखो। मतलब ये देखो गलत लिखा है। जैसे देखो ये नुकसान में बड़ा काफ आता ना, और स्वाद आता। देखो ये नुकसान कैसा गलत लिखा हुआ है, और सही नुकसान इस तरह से लिखेंगे ना। नंबर 1 है गुस्सा। तो देखो गैन से आता ना गुस्सा, यहाँ पर देखो उसने यहाँ पर गाफ से दिया हुआ है, यहाँ गैन से लिखेंगे हम गुस्सा। अब ये देखो वाक़या ऐसा लिखा हुआ है ना, वाक़या ऐसा आएगा। जो सही है उसकी स्पेलिंग ऐसी आएगी वाक़या। काफला ऐसा नहीं आता, बड़े काफ से आता काफला। तो इस तरह से ये गलत स्पेलिंग को हमको सही करके लिखना है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। देखो आगे की सरगर्मी है झैल के बेतरतीब हुरूफ को तरतीब देकर खेलों के नाम लिखो। ये देखो बेतरतीब है, रे काफ टे फिर काफ। तो क्या हो गया, काफ रे काफ टे क्रिकेट, है ना। समझ में आ रहा ना बच्चों, ये काफ रे काफ टे क्रिकेट। अब देखो कि ये क्या है, फुटबॉल। देखो दिख रहा ना, अल्फाज देखते से समझ, ये हुरूफ देखते से समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है। देखो फे टे फुट, बे अलिफ लाम फुटबॉल, ठीक है। अब ये देखो क्या है, ये देखो ये भी देखते से हमको समझ में आ गया, आप भी समझ जाएंगे। शीन ते तोय, रे नून जिम शतरंज, है ना, शतरंज। बिल्कुल देखते से समझ में आ रहा वो क्या है, तो है ना। अब ये देखो ये भी देखते से समझ में आ गया क्या है ये, काफ बे डाल और छोटी है कबड्डी। अब ये 2 बार डाल क्यों दिया, क्योंकि ये इस कबड्डी जो जब हम लिखते हैं ना, तो ये डाल के ऊपर तशदीद होता है। तशदीद, जिस पर तशदीद हो उसको 2 बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 2 बार लिखा है कि कबड्डी। हाँ देखो इस तरह से लिखी जाएगी कबड्डी। ये वाला हमने ये बेतरतीब हुरूफों से सही खेलों के नाम पहचान लिए, क्रिकेट फुटबॉल शतरंज कबड्डी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चलो। हाँ तो देखो सरगर्मी नीचे लिखे हुए जवाब के लिए सवाल बनाओ। अब ये जवाब है, देखो जैसे मिसाल के तौर पर बताया मीठे बोल में जादू है। किस में जादू है, तो मीठे बोल में जादू है ना। अब ये जवाब है, देखो अफजल ने सलाम किया। तो क्या आएगा सवाल, अफजल ने क्या किया,
या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि सलाम किसने किया, है ना। ठीक है। नंबर 2 है वो खेल की धुन में मस्त हो गए। वो खेल की धुन में मस्त हो गए, तो वो किस धुन में मस्त हुए, किस धुन में मस्त हो गए। अब यहाँ पर लड़कों की बात हो रही है ना, सवालिया निशान लगाएंगे। देखो नंबर 3 है इस नुकसान में सब साथी शरीक थे। हाँ, तो इसका सवाल आएगा कि नुकसान में कौन शरीक था। नुकसान में कौन शरीक था। जिस हिसाब से इसका जवाब बताया है ना, तो उसी हिसाब से हमको सवाल बनाना पड़ेगा। मोहल्ले ही में एक छोटा सा मैदान था, तो हमको इसका सवाल बनाना पड़ेगा कि मैदान कहाँ था। ये बन गए हमारे सवाल। ये हमने सवाल बनाए और ये जवाब उसमें छपे हुए हैं। ठीक से देखो, अफजल ने क्या किया, अफजल ने सलाम किया। वो किस धुन में मस्त हो गए, वो खेल की धुन में मस्त हो गए। नुकसान में कौन शरीक था, इस नुकसान में सब साथी शरीक हैं। मैदान कहाँ था, वही मैदान मोहल्ले ही में एक छोटा सा मैदान था। इस एक्टिविटी हमारी ये पूरी हुई। सरगर्मी है झेल के जुमलों में जिन लफ्ज़ों के नीचे लकीर खींची गई है उनकी ज़िद लिखकर जुमले दोबारा लिखो। देखो अब जैसे यहाँ पे मिसाल दिया है कि गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी, तो इसका ज़िद लिखना है हमको। गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी थी, ख़त्म शुरू उलट अल्फाज ही ना, इस तरह से। नंबर 2 है मैं खुद पुराना शीशा लगा दूंगा। तो अब इसका उलट लिखना है हमको। किसका, ये पुराना का उलट लिखना है। मैं खुद नया शीशा लगा दूंगा। लड़के ने आहिस्ता से गेंद उछाली। आहिस्ता से, इसका उल्टा लिखना है हमको, है ना। लड़के ने जोर से, ये आ गया, गेंद उछाली, गेंद उछाली। हाँ देखो, इसमें नया था, इसमें जोर से था। कड़वे बोल में जादू है। अब ये कड़वे जो है ना, इसका हमको उल्टा लिखना है। तो मीठे बोल में जादू है। तो बच्चों देखो, ये हमने इसके ये देखो, ये वाला है ना, इसके ये अल्फाज की जिद लिख दी इधर। ठीक है, उलट अल्फाज का जुमला बन गया। ये हमने बना कर रखे। देखो सरगर्मी है जेल में दिए गए 2 लफ्ज़ों के हुर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाओ। देखो जैसे कि ये मीम वाव निकाला मौसम में से, ज़ोर में से रे निकाला, तो मीम वाव रे मोर। अब इसी तरह नंबर 1 में देखो, बाहर में से बा निकाला और चराग में से गैन निकाला, तो बन गया बाग। दोनों को मिला के ये बा और गैन मिला के बाग बन गया। तोड़ और नाप, इसमें से तो निकाला, इसमें से पे निकाला, बन गया तो, है ना। शाख और जाल में से शीन अलिफ निकाला, लाम निकाले हमने, है ना। वहाँ लकीर निकली हुई है, जो लकीर लगी हुई है जिसके नीचे, तो शाल बन गया। अब ये देखो नंबर 4 काफ़ी और मूली, इसमें से निकाले है का और ली, काली। अब ये कौन, पायल, इसमें से निकाले कौ और यल, कोयल। तो ये इस तरह से बच्चों जोड़कर और थोड़े हुर्फों को जोड़कर नए हुर्फ बन गए और ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं। सरगर्मी है दिए हुए अल्फाज की मदद से कहानी मुकम्मल कीजिए। बरसात, मौसम, खूबी, अल्लाह, सर्दी, सेहत, खरगोश, सोने, खुश, मीठे बोल। एक खुश मिजाज बुढ़िया थी,
सर्दी गर्मी और बरसात, यहाँ आएगा बरसात। तीनों ने उससे अपनी अपनी खूबी पूछी। बुढ़िया बोली बरसात अल्लाह की रहमत है, यहाँ आएगा अल्लाह की रहमत है। सर्दी के अब ये देखो, खाली जगह के मौसम में फल सब्जियां और मेवे खाने को मिलते हैं, जिससे यहाँ पर सेहत आएगा, सेहत अच्छी रहती है गर्मी के। हाँ, तो ये यहाँ पर आएगा सर्दी के मौसम में फल सब्जियां और मेवे खाने को मिलते हैं, जिससे सेहत क्या आएगा, यहाँ सेहत अच्छी रहती है। गर्मी के फलों आम तरबूज और यहाँ क्या आएगा, देखो आम तरबूज और खरबूज। हाँ, आम तरबूज और खरबूज के मज़ेदार जायके होते हैं। तीनों ने बुढ़िया को बहुत से क्या दिए भाई, सोने के सिक्के। क्या दिए, सोने के सिक्के इनाम में दिए। बुढ़िया बहुत क्या हुई, खुश हुई। देखो यहाँ खुश हुई क्या है, क्या, हाँ, बुढ़िया बहुत खुश हुई, इसीलिए कहते हैं कि मीठे बोल में जादू है। ये देखो मीठे बोल, इसीलिए कहते हैं कि मीठे बोल में जादू है। तो यहाँ हमारी ये कहानी मुकम्मल हुई बच्चों। हाँ, तो देखो बच्चों, सरगर्मी है। झैल में मुख्तलिफ खेलों के सामान दिए गए हैं। इसमें क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले सामान में रंग भरो। ठीक है, तो हम क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले जो भी सामान हैं, तो उसमें हम कलर भरते हैं। चलो, तो हम पहले बैट में भरेंगे। देखो ये बैट हमारी ये कलर की अच्छी लगेगी। तो देखो बच्चों, ये हमने प्यारा सा कलर भर दिए बैट में। देखो हमारी कितनी अच्छी कलरफुल बैट बन गई। अब हमको भरना है कलर बॉल में, है ना। अब ये जो क्रिकेट से रिलेटेड बॉल है वो ये, तो अब हम इसमें कलर भरते हैं। देखो, है ना, इस तरह से। तो देखो ये बॉल और बैट दोनों में हमने कलर भर दिया। अब क्या बचा, स्टैम्प और विकेट, ये बचे हमारे, है ना। तो अब हम इसको भी कलर करते हैं। अच्छा सा कलर कोई चूज़ करना पड़ेगा। देखो मेरा ऐसा ख्याल है ये कलर भर देते, ब्राउन। देखो बच्चों, ये स्टैम्प नीचे से भी दिख रहा है। यहाँ पे भी कलर भर दो, यहाँ भर दो, ये दिख रहा बारीक सा। यहाँ हमने इसको कलर भर दिए, और ये जो है इसको हम येलो कर देते या ग्रीन कर देते इसको। हाँ, ग्रीन अच्छे लग रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये हमने प्यारा सा कलर भर दिए। जो क्रिकेट के लिए लगने वाली चीज़ें है उसमें हमने कलर भर दिए। ठीक है, अब अगली सरगर्मी देखते हैं। देखो ये सरगर्मी है, जुमले पढ़कर उन्हें अच्छी आदत और बुरी आदत के कॉलम में लिखो। 2 कॉलम दिए, अच्छी आदत है और बुरी आदत। अच्छी आदत बुरी आदत, कभी कभी झूठ बोलना। हाँ, ठंडा गरम अच्छा है क्या, ये बिल्कुल नहीं अच्छा है, ये बुरी आदत है। कभी कभी झूठ ही नहीं बोलना चाहिए ना, तो ये कभी कभी झूठ बोलना बुरी आदत है। हमेशा नरमी से बात करना अच्छी आदत है। नरमी से बात करना ये अच्छी आदत है। छोटे भाई या बहन को डांटना ये तो बुरी आदत है भाई। छोटे भाई या बहन को डांटना बुरी आदत है। अब अपने दोस्तों सहेलियों से झगड़ा करना, बुज़ुर्गों का अदब करना, तो बुज़ुर्गों का अदब करना अच्छी आदत है। ये एक अच्छी आदत है ना।
अब क्या है ये, अपने दोस्तों या सहेलियों से झगड़ना बुरी आदत है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने यहाँ तक के अपनी ये जो है सरगर्मी पूरी कर ली है। अब हम आगे की सरगर्मी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के आप अपनी मश्की बयान में ये सारा कंप्लीट करके रख लेना। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।